नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने जो नया वीडियो लेकर आया हूं। आज ये मेरा वीडियो आधारित है सूर्य ग्रह के ऊपर कि सूर्य हमारे जन्म कुंडली में क्या प्रभाव देगा, सूर्य किन चीज़ों का कारक है, सूर्य 12 भावों में किस प्रकार फल करेंगे, सूर्य अपनी महादशा में किस प्रकार का फल करेंगे और सूर्य 12 राशियों और 12 लग्नों में किस प्रकार का फल प्रतिपादित करेंगे या हमें किस प्रकार का फल देंगे। ये मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मेरा मुख्य विषय है। और फिर सूर्य के क्या दान हैं, क्या उपाय हैं जिनसे हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं या सूर्य हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे और सूर्य किन चीज़ों का कारक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों कि सूर्य है क्या। सूर्य ग्रहों का राजा है दर्शकों। ग्रह माने ग्रहण, यानी कि जो चीज़ हमारे ऊपर असर करती है वो है ग्रह, और सूर्य ग्रहों का राजा है। ग्रहों का राजा सूर्य है। किसी भी देश का जो राजा होता है वो बहुत स्वाभिमानी होता है, वो अभिमानी होता है, उसके अंदर ईगो होता है, उसके अंदर विल पावर बहुत अच्छी होती है, वो सारे राजसी ठाट बाट सारे सुखों का अनुभव करने वाला होता है। और जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, जिन लोगों की विल पावर बहुत मजबूत होती है, गिव अप नहीं करते हैं, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बोल्डनेस होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये सब हमें सूर्य से मिलती है। तो दर्शकों, सूर्य का जीवन में इतना तगड़ा प्रभाव है हमारे जीवन पे कि धरती पे जब प्रकाश आता है सूर्य का तो इतना तेजमयी प्रकाश होता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सारा विश्व अपने अपने काम काज में लग जाता है, उजागर होता है। सूर्य हमारा जीवन है, सूर्य हमारी आत्मा है। और अगर रिश्तों में बात करें तो सूर्य हमारे पिता हैं, यानी कि पिता जिनका हमें नाम, जिनके कुल में हम वंशज बने हैं, जो हमें इनहेरिटेंस देते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो सूर्य बहुत बड़ी चीज़ है दर्शकों। और दर्शकों, सूर्य की बात करें, जो लोग सूर्य के काम क्या क्या होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर पहुंचते हैं, जो लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनते हैं, जो लोग पुलिस, सेना, प्रशासन में जाते हैं, उन सभी लोगों का सूर्य बहुत प्रधान होता है और उन सभी लोगों का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो दर्शकों, सूर्य के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सूर्य को बलवान रखेंगे तो आपकी विल पावर बहुत मजबूत होती जाएगी, आपके स्ट्रांगनेस आएगी, आपके कामों में एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा और आपके अंदर पसीना बहाने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाएगी, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य इम्यूनिटी पावर के भी कारक हैं और सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। कोई भी इंसान जब कोई गलत काम करने जाता है, कभी किसी प्रकार का कोई भी, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है दर्शकों, वो आवाज़ ही सूर्य है। सूर्य को ग्रहों का राजा ऐसे ही नहीं माना गया है। सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसे अस्त करने का पूरा दम रखता है, क्योंकि जिस वक्त सूर्य संसार में निकलता है या उदय होता है उस वक्त ना तो हमें कोई तारा, सितारा, कोई नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कुछ दिखाई नहीं देता। जब सूर्यास्त हो जाता है, वैसे तो सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। सूर्य, ये तो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो गति है, इसमें जो सूर्य का, पृथ्वी का सूर्य की तरफ 360 डिग्री घूमना और उसमें रोटेट करना अपनी एक्सेस पे, दिन रात का परिवर्तन उस हिसाब से है। तो सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं है। पर यह है कि दिन और रात, जब रात होती है तब जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद में हमें कुछ ग्रह नक्षत्र, चांद, सितारे दिखाई देने शुरू होते हैं, यानी कि सूर्य की गर्मी, सूर्य के तेज के आगे वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो इसी वजह से सूर्य हर ग्रह को अस्त कर देता है, बशर्ते सिर्फ राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। क्योंकि दर्शकों, हमारे पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके बाद जो उसमें से अमृत निकला था, तो भगवान विष्णु ने जब अमृत पिलाने के लिए देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और राक्षसों को एक पंक्ति में बैठाया कि ना अमृत पिलाया जाए, तब राहु को पता लगा कि राक्षसों को अमृत पिलाया नहीं जा रहा है। तो राहु ने सोचा कि अगर मुझे अमृत पीना है, तो उसने देवताओं का रूप धारण करके अमृत पी लिया। और जैसे ही भगवान विष्णु को सूर्य चंद्रमा के कहने पर पता लगा कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जब उसका गला काटा तो अमृत नीचे जा चुका था, इसलिए वो अमर हो गया था। ऊपर का हिस्सा ड्रैगन हेड यानी राहु रह गया, नीचे का हिस्सा ड्रैगन टेल यानी केतु बन गया। तो दर्शकों, इसी वजह से सूर्य चंद्रमा पर राहु ग्रहण लगाता है, सूर्य केतु, सूर्य राहु ग्रहण दोष बनता है, चंद्र केतु, चंद्र राहु ग्रहण दोष बनता है। फिलहाल यहाँ हम सूर्य राहु या सूर्य केतु की बात करेंगे। चंद्रमा की बात हम किसी अपने अगले एपिसोड में करेंगे। अगले यूट्यूब चैनल के इसी यूट्यूब चैनल के अगले एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रूबरू कराऊंगा कि चंद्रमा के ऊपर भी किस तरीके का प्रभाव है और चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है।
फिलहाल आज हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। सूर्य की वस्तुएं क्या हैं दर्शकों? सूर्य की वस्तु है गेहूं, सूर्य की वस्तु है लाल रोली, सूर्य की वस्तु है मौली, सूर्य की वस्तु है तांबा, सूर्य की वस्तु है गुड़। जिन लोगों का भी सूर्य कमजोर है या पाप प्रभाव दे रहा है तो उन्हें गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। रविवार को गाय को गेहूं खिलाना चाहिए, गेहूं और गुड़ को जल प्रवाह करना चाहिए। सूर्य को बलवान करने के लिए या सूर्य के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा मौली डालकर और उसमें जो है जब सूर्य को अर्घ दें तो इस तरीके से अर्घ दें कि जब सूर्य को अर्घ दें तो वो जो जल गिरे उस निर्मले जल में से आप सूर्य की किरणों को अपनी आंखों के अंदर लें, यानी कि आप सूर्य को पूरी तरीके से अर्पण कर रहे हैं जल, और सूर्य आपकी कुंडली में प्रसन्न होकर आपको दुष्प्रभावों की बजाय शुभ प्रभाव देने लगेंगे। और सबसे ज़्यादा मुख्य उपाय जो सूर्य का है जी, वो है सूर्य का माणिक्य रत्न, जिसे हम इंग्लिश में रूबी बोलते हैं। वो आप रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, अपने इस हाथ की रिंग फिंगर में या फिर इस हाथ की रिंग फिंगर में। वो डिपेंड करता है ग्रह योग और आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद में कि कहाँ क्या योग है, कहाँ उसको धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 12 राशियों में सूर्य क्या प्रभाव देंगे। मेष राशि के लिए सूर्य पंचमेश बनेंगे, पंचम भाव के मालिक होकर बहुत शुभ ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है। पढ़ाई में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, भाग्य को भी बल मिलेगा, क्योंकि नवम से नवम पंचम भाव भाग्य का भी भाग्य है, भावार्थ भावम सिद्धांत से। अब दर्शकों वृष राशि की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पे सुखेश बनते हैं, चतुर्थ स्थान के मालिक बनेंगे वृष राशि में, जो कि शुभ ग्रह है। पर क्योंकि लग्नेश के दुश्मन है तो यहाँ पर अगर सूर्य स्व राशि के हों और केंद्र में हों तभी आप इसका रत्न धारण करें, अन्यथा इसका रत्न धारण न करें या इसकी महादशा में इसका रत्न धारण करें। मिथुन लगन में दर्शकों सूर्य पराक्रमेश होता है और वैसे भी बुध का परम मित्र होता है। तीसरे, छठे, 11वें में वैसे भी क्रूर और पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, सूर्य भी कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य उच्च में हो या केंद्र प्रभाव में हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप धारण कर सकते हैं। वहीं कर्क लगन की बात करें तो सूर्य धन भाव में जाते हैं। अब दर्शकों धन भाव में जाते हैं तो धन भाव का मालिक मार्केश होता है। इस सबको मालूम है कि द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक मार्केश होता है, पर मेरा ये मानना है कि सूर्य चंद्रमा कभी मार्केश नहीं होते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी किसी को मार ही नहीं सकते। तो इसी वजह से धन भाव में सूर्य की राशि है, कर्क लगन वालों के लिए भी माणिक्य रत्न धारण करना शुभ है और सूर्य के उपाय करने के लिए उनके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सिंह राशि या सिंह लगन की। सिंह राशि या सिंह लगन में दर्शकों सूर्य लगन का स्वामी बनेगा। लगन का स्वामी बनके आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका चेहरा, मोहरा, आचरण, विचार, आपकी कद काठी, सब चीज़ों का स्वामी अधिपतित्व करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर को, राशि को बल देने के लिए सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों का सूर्य बनता है द्वादश भाव का स्वामी। उन्हें कभी ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वादशेष होकर सूर्य पापी हो जाता है। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में सूर्य आयेश बनते हैं। आयेश बनकर अगर वो धन भाव में विराजमान है या केंद्र त्रिकोण में है, कहीं उच्च राशि में राजयोग में है, तो ही आप उसका रत्न धारण करें, अन्यथा उसका रत्न धारण न करें। वृश्चिक लगन में दर्शकों, वृश्चिक लगन में सूर्य दशम भाव के स्वामी बनेंगे। दशम भाव के स्वामी बनने से सूर्य को बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा नेम फेम स्टेटस का कारक भी माना गया, मान सम्मान का कारक माना गया है। तो इसी तरह से यह भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। धनु लगन में भी आप सूर्य का, क्योंकि सूर्य भाग्येश बनते हैं, तो भाग्येश को बल देने के लिए आप धनु लगन में सूर्य का रत्न धारण करना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन में सूर्य अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में सूर्य फिर सप्तम के मालिक बनते हैं, जो कि मार्केश मानते हैं, पर मार्केश नहीं है, पर लग्नेश के दुश्मन है, तो सूर्य का रत्न कभी धारण न करें। अब बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन में भी सूर्य छठे भाव के स्वामी है, यहाँ पर भी आप सूर्य का रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं दर्शकों 12 भावों में सूर्य किस प्रकार फल करेगा। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें उसमें मुख्य प्रधान नक्षत्र होता है सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी। और दर्शकों सूर्य का रत्न माणिक्य तो है ही है, सूर्य हमारे पिता के कारक है। अगर आप पिता के चरण स्पर्श करेंगे या पिता से संबंध मधुर रखेंगे तो भी आपको सूर्य के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं लगन में अगर यदि किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा होगा तो सूर्य किस प्रकार का फल करेगा। लगन में व्यक्ति का सूर्य उसे बोल्ड बनाएगा, उसे स्मार्ट बनाएगा, उसे इंटेलिजेंट बनाएगा, अच्छी स्पीकिंग कैपेबिलिटी देगा। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो कूद कूद के और आगे बढ़ेगा और 2 कदम आगे उस पर उल्टा चढ़ जाएगा। तो सूर्य लगन का वैसे भी अच्छा माना जाता है
और क्योंकि ये हमारी ईस्ट दिशा है, सूर्य ईस्ट से ही निकलता है, यहाँ पे सूर्य को दिशा बल भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में दर्शकों काल पुरुष की कुंडली में धन भाव में सूर्य शत्रु राशि में आ जाता है। इस वजह से धन भाव में सूर्य पर यह है कि नेत्रों का कारक है, दाईं आंख का कारक है, और दाईं आंख का भाव भी दूसरा भाव भी है, दूसरा भाव कुटुंब का भी है। तो दर्शकों ऐसा आदमी स्पष्टवादी होगा, छल छलावा पसंद नहीं करेगा, बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट बात रखेगा, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे। तीसरे भाव में सूर्य होगा तो पराक्रम बढ़ा देगा, तीसरे भाव में सूर्य बैठ के भी वैसे भी यहाँ का कारक हो जाएगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठेगा अगर पाप प्रभाव में होगा तो आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब कर देगा या आपके वाहनों में कमी कर देगा। वहीं शुभ प्रभाव में होगा तो दर्शकों आपको अच्छे फल देगा, आपको अच्छे मकान, वाहन, सुख, प्रॉपर्टी सब चीज़ देगा। पंचम भाव में सूर्य बैठेगा बुद्धि स्थान में तो आप बहुत तेजस्वी होंगे, आप शिक्षा में खूब आगे निरंतर तरक्की करेंगे। छठे भाव में सूर्य बैठेगा, फिर यहाँ कारक होगा, शत्रुओं का दमन करेगा दर्शकों, रोग ऋण रिपू से बचाएगा। और छठे भाव में पापी और क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। सप्तम भाव में सूर्य बैठेगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा चिन्हात्मक स्वभाव बना देगा कि उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी को अधिक प्रेम करें, अच्छा प्यार दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। वहीं अष्टम भाव में सूर्य गया है तो यहाँ पे दर्शकों आयु लंबी कर देगा। आयु लंबी के साथ साथ दर्शकों अष्टम भाव में सूर्य गुण विद्याओं का भी कारक है, मतलब रहस्यमयी विद्याएं, जो लोग जो ये ज्योतिष में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या कुछ अन्य प्रकार की कोई विद्या या अन्य प्रकार का कोई टैलेंट किसी के पास हो तो वो भी उसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं नवम भाव में सूर्य होगा तो यहाँ पे कारक है मान सम्मान का, पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं शनि की राशियों में होगा या अशुभ राशियों में होगा, नीच राशि में होगा तो इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर सूर्य अच्छा ही माना जाएगा। और दशम भाव में तो सूर्य वैसे भी दर्शकों नेम फेम स्टेटस में बढ़ोतरी करेगा, आपको खूब यश मान सम्मान दिलाएगा। अगर अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो तो और ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। लाभ स्थान में सूर्य बड़े भाइयों को तरक्की दिलाएगा, अच्छे काम करवाएगा आपसे और यात्राएं भी खूब होंगी। और वहीं दर्शकों 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में सूर्य यदि बैठेगा या कारक होगा तो ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की यात्राएं खूब होती हैं, विदेश यात्राओं का घर भी है। ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी कर सकते हैं अगर सूर्य यहाँ का मालिक हो के यहीं बैठ जाए और या फिर उच्च राशि में हो या मित्र राशि का हो तो विदेश यात्राएं भी करता है ऐसा व्यक्ति सूर्य की दशा अंतर दशा में। तो दर्शकों आज हमने जाना, और दर्शकों एक मुख्य बात यह भी है कि राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं तो सूर्य को ग्रहण से मुक्त कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब भी ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, आप अपने वजन से 10वां हिस्सा लकड़ी वाले कोयले का जल प्रवाह कर सकते हैं, जिससे आपको सूर्य ग्रहण के दुष्परिणाम मिलने खत्म हो जाएंगे। तो दर्शकों ये था सूर्य का प्रभाव, सूर्य की राशि सिंह राशि, सूर्य के नक्षत्र, सूर्य की महादशा, सूर्य के उपाय, सूर्य 12 भावों में क्या फल करेंगे और सूर्य 12 भावों के अतिरिक्त 12 राशियों और 12 लग्नों में किस प्रकार का फल करेंगे। आज हमने यह डिस्कस किया है आपसे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपने सीधे ही आगे क्लिक कर दिया है मेरे वीडियो को तो अगर आप कृपया करके पूरे वीडियो को देखें क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी दी गई है। और अगर आपको अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। और मैं आने वाले समय में आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक तथ्य भरे वीडियो लेकर आता रहूँगा और आने वाले समय में मैं आपके सामने और भी रहस्यमयी बातें खोलूँगा ज्योतिष की चर्चा के ऊपर। अगर आप लोग मुझसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897823599। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। नमस्कार।